जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। मेरा उम्मीद है आप सब ठीक है। ईश्वर के पिता, आप महान दयालु प्रेमी परमेश्वर है। आदर और महिमा प्रभु आपको देते हैं। शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु आप हमें सहायता और मदद करना। धन्यवाद करते प्रभु आपकी दया के लिए, कृपा के लिए। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के लिए। धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर के लिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपकी पवित्र लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया। सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। लगातार परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे। मेरा उम्मीद है आप ठीक है, अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे कि मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी मतलब पापों की भेद के बारे में या पापों की रहस्य के बारे में बात करेंगे। वो कैसे काम करता है आज के दिन में और कैसे वो परमेश्वर से हमको दूर रखता है, उसके बारे में जानकारी हम देंगे। और मेरा उम्मीद है पिछले दिनों में हमने बातचीत की थी मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। आज हम ज्यादातर उसके बारे में बात करेंगे जो अभी मैंने बताया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। परमेश्वर की वचनों को हम पढ़ते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कुरिन्थियों की पुस्तक में से देखेंगे। कुरिन्थियों की पुस्तक में से हम देखेंगे और निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसकी चौथी अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी चौथी अध्याय 3 पढ़ेंगे, 3 और 4 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी चौथी अध्याय 3 और 4, उसको लिख लीजिएगा आप। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। यहाँ पर परमेश्वर की वचन स्पष्ट रूप से इस बात को प्रकट में लाया है, सुसमाचार पर पर्दा पड़ा हुआ है। अब समझ में आ रहा है आपको समझ में आ रहा है? सुसमाचार जो सच है, जो सुसमाचार है, उसको सच्चाई को ऊपर आने नहीं दिया जा रहा है। उस पे क्या पड़ा हुआ है? पर्दा पड़ा हुआ है। तो वो नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। किसके लिए पड़ा है? नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। जब रोमियो की पत्री उसकी 1 का 18 को हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी कुछ बातों को, रोमियो की पत्री 1 का 18 यहाँ पर भी क्लियर है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर सर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि वो परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मन में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अंधे के गुण अर्थात उसके सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत के सृष्टि के समय उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वो निरुत्तर है। आपने देखा, सत्य को दबाए रखना, डिप्रेस, उसको आगे उठने नहीं देना, उस पर पर्दा डालना, सच्चाई के साथ संबंध तैयारी करना, उससे दूर रखना। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो नष्ट होने वाले के लिए, यूहन्ना कहते हैं 10 का 10 में, जॉन 10:10, यूहन्ना 10:10 में कहते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। इसीलिए आया कि वो प्रभु यीशु मसीह आया, मैं प्रभु यीशु मसीह आया, वो जीवन पाए और बहुत ऐसे जीवन पाए। तो चोर क्या करते हैं? नष्ट करने के लिए आता है। चोर मतलब यहाँ पर कौन है? शैतान। और जो नष्ट हो जाने वाला है, जो विनाश होने वाला है, जो खत्म हो जाएगा,
उसके लिए एक घातक है, उनके लिए पर्दा पड़ा हुआ है। जो क्या कहते हैं, करंतियों की पुस्तक उसकी 4 का 3 दोबारा मैं पढ़ता हूँ। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर्दा पड़ा है तो नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है, नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है। सुसमाचार में पर्दा पड़ा हुआ है, उसको प्रकट में आने नहीं दे रहा। ये शैतान की काम है, लोगों को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से दूर करके अपना शिक्षा पे लेके जा रहा है। कैसे? और कोई नहीं शिक्षा दे रहा है, बाइबल में से ही दे रहा है। बाइबल में से लोगों को क्या कर रहा है, दूसरी और तरफ खींच रहा है, नष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। ये शैतान की काम है, ये चुपके से बाहर करते, रहस्य की बात है। ये पर्दा डाल के रखा हुआ है। 4 आयत को पढ़ते हैं अभी। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। वो अविश्वासी विश्वास नहीं करते सुसमाचार पर, परमेश्वर के वचनों पर भी विश्वास नहीं करते। हाँ, मसीह के तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, ये शैतान की काम है। शैतान क्या करते, संसार की ईश्वर कौन है? शैतान है। शैतान मनुष्य को क्या करता है, एक दिशा से दूसरे दिशा में लीडिंग करता है, एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहा है। इस बात को यहाँ पर कह रहा है, वो पर्दा पड़ा हुआ है। तेजोमय सुसमाचार की, द ग्लोरियस गॉस्पेल शुड नॉट शाइन अपॉन देम, तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश उन पर ना चमके। वो परमेश्वर से दूर होते चले जा रहा है। उसी का काम है। किसकी काम है? शैतान की काम है। प्रियो, इसीलिए हमें बड़े सतर्क रहना है ताकि हम उसी चाल में से बचे, उसी दिशा में से हम बचे। और परमेश्वर के तमाम उस बातों को क्या करते हैं, दूसरे तिमोथी वो रिजेक्ट करता है, सच्चाई को ग्रहण नहीं करता है, वो घृणा करता है और परमेश्वर से वो घृणा करता है। प्रियो, दूसरा तिमोथी 2 का 25 और 26, वो विरोधियों की नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्होंने मन के फिराव का मन दे ताकि वो सत्य को पहचाने और उसके द्वारा उसके इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। कैसे समझाना है? नम्रता से समझाना है। शैतान की जो जाल है उसमें फंसना नहीं है, उस पर चलना नहीं है, उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना। इस बात को यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन परमेश्वर की ओर से दे रहा है। दूसरा तिमोथी उसकी 2 का 25 और 26, इन मीकनेस इंस्ट्रक्टिंग दोज दैट अपोज देमसेल्फ, वो अपने क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। इफ गॉड प्री एडवेंचर विल गिव देम repentance to the acknowledge of the truth, and that they may recover themselves out of the snares of the devil who are taken captive by him at this will। शैतान ने क्या किया है, उसको अपने कब्जा में लेके रखा है। नम्रता से उसको समझाए ताकि उसमें से बच के आए, निकल के आए, ताकि अपने सोच पर दोबारा से विचार करे, टर्न बैक, वापस आ जाए, ताकि उस अविश्वासियों पे से क्या करे, मन हटाकर परमेश्वर पे आ जाए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे। अविश्वास से मन हटाना, परमेश्वर के ऊपर मन लगाना, इस बात को यहाँ पर कह रहा है। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, विरोध करने वाले से नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिरा मन दे ताकि वो सत्य को पहचाने, उसको समझाए ताकि परमेश्वर उसको असत्य से सत्य की ओर मन फिराने का मन दे, अविश्वास से मन फिराने का मन दे।
है कि उस शैतान की उस चाल में से जो घात लगा के बैठे हुए हैं उनमें से निकल के आ जाए। इस बात को यहाँ पर बता रहा है 26 आयत को, और वो उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। किसके फंदे से छूट जाए प्रिय? शैतान की फंदे से छूट जाए। परमेश्वर छुड़ाना चाहते हैं, शैतान का काम है चुपके से बाहर करना, उससे बचाना चाहते परमेश्वर, ताकि उसके चाल में ना फंसे। शैतान छुपके से बाहर करता है। ये है रहस्य की बातें सारे। दूसरा थेसलोनिकी की पुस्तक उसकी 2:7 आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा थेसलोनिकी उसकी 2:7 आयत। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्यों करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और वो जब तक वो दूर ना हो जाए तब तक रोके रहेगा। क्या करता है अधर्म? क्या करता है? अभी भी काम करता है। सत्य को पर पर्दा डाला हुआ है, सुसमाचार पे पर्दा डाला हुआ है। हम जानते हैं कि हम कौन से काल में है। हम अनुग्रह काल में है। मैं चार्ट दिखाता हूं आपको, उस पे आप नजर दीजिएगा। चार्ट में क्या लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये चार्ट है प्रिय, आपको दिखाई दे रहा है। टाइम पास बट नाउ इज टू कम, बीते हुए समय परंतु आप आने वाला समय। ये 3 जगह पे हम देख रहे हैं कैसे शैतान काम करते हैं। प्रियो, बीते हुए समय परंतु आप, ये शैतान क्या किया है? परमेश्वर की तमाम कामों पे उसने क्या किया है? खत्म करने की कोशिश करता है, परंतु परमेश्वर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अनुग्रह काल में हैं। उसका काम है नष्ट करना, सच्चाई पे पर्दा डालना, वचनों को क्या करना? बदल देना। बदलने का मतलब मेरा रिप्लेस करना। प्रियो, ये शैतान की काम है, और इसी रीति से वो चलना चाहते प्रियो। इसी रीति से पूरे परमेश्वर की योजना को खत्म करना चाहते हैं, परंतु वो कामयाब नहीं है। वो छुपके से बाहर करते हैं। परमेश्वर ने अनुग्रह काल दिया, जो पौलुस कहता है, जो पीला वाला हिस्सा देख रहा है उसको वो छुपाना चाहते हैं। जो पीला वाला हिस्सा देख रहा है उसको छुपाना चाहते हो। ये परमेश्वर ने खास करके दिया हुआ है। हम अनुग्रह काल में सुसमाचार है, इस सुसमाचार तक लोगों तक ना पहुंचा, उसके लिए वो प्लान करते रहते हैं। फिर से मैं 2:7 पढ़ता हूं। हालेलुया। क्योंकि अधर्म का भेद अभी भी कार्य कर रहा है, करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। जब तक वो दूर ना हो जाए तब तक रोका रहेगा। तो शैतान क्या करते? काम करते रहता है। तब से काम कर रहे हैं, इन द बिगिनिंग, शुरुआत से लेके उत्पत्ति से उसकी 3:15 परमेश्वर ने बोला, हाँ, सीड ऑफ वुमेन, हाँ, क्या करेंगे? जो उसका पुत्र है वो क्या करेंगे? तेरे पांव से तेरे सिर को कुचल डालेगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? पांव से सिर को, शैतान की सिर को कुचल डालेगा। सीड ऑफ वुमेन, उत्पत्ति 3:15। क्यों कह रहा है? क्योंकि शैतान तब से अपना काम जारी रखा हुआ है। वो करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और उसका भी समय सीमा है। वो ज्यादा समय, लंबे समय तक वो कर नहीं पाएंगे। उसका समय थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। वो हमेशा पर्दा डालते रहता है। देखो, और मैं तेरे उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डासेगा। उस स्त्री का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने पांव से शैतान की सिर को कुचल डालेगा। ये भविष्यवाणी।
शैतान का काम है मनुष्य जाति को क्या करना है, मिक्स करना है, अपने चालों में फंसाना है। क्या कहते हैं, देखो उसका सीड और उसका सीड, मतलब फिर से देखो, और मैं तेरे उस स्त्री के बीच में और उस वंश, शैतान की वंश और परमेश्वर की वंश, शैतान अपने वंश में लाना चाहते हैं और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में उत्पन्न हो। शैतान की वंश क्या करता है, जो कहना नहीं मानता, डिसोबीडियंस है, वो शैतान की वंश है, उसके अंदर काम करता है, उसके चालों पे चलते हैं, उसके विचारधाराओं पे चलते हैं, उनकी बातों को लेते हैं। परमेश्वर से उसका कुछ लेना देना नहीं है, परमेश्वर से दूर रहता है वो शैतान। परमेश्वर के कामों को पर्दा ढकना चाहते हैं, सुसमाचार को प्रकट होना नहीं दे चाहते, वो नष्ट और विनष्ट करना चाहते हैं। परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, होने नहीं देंगे। एक रोकने वाला है। तो आज हम अनुग्रह काल में है, जो रोकने वाला है, एक उठा लिया जाएगा। विश्वासियों को जब उठ जाएंगे, जो विश्वास करते हैं उसके लिए जब उठ जाएंगे, तब ये रुकने वाला, फिर से परमेश्वर ये शैतान अपना काम, अपना योजना चालू करना शुरू कर देंगे। अब वो क्या कर रहा है, वो दबा के रखा हुआ है परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की सच्चाई को उसने दबा के रखा हुआ है। वो इसी रीति से वो क्या करता है, काम करता है, परंतु परमेश्वर उसको आगे करने नहीं देने वाला है। प्रिय, परमेश्वर जो वादा किया है, अपने वादा में क्या है वो पूरा रहेगा। फर्स्ट तीमुथियुस उसकी 3:15 को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट तीमुथियुस उसकी 3:15 को, कि यदि मेरे आने में देर हो, फर्स्ट तीमुथियुस उसकी 3:15, हाँ, तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, उसका बर्ताव चाहिए। परमेश्वर संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो शरीर में प्रकट हुआ है। भक्ति का भेद गंभीर है। तो शैतान क्या करते हैं, परमेश्वर से हाँ अपने जाल बिछा कर चुपके से पार करता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, प्रियो, आपको इन तमाम चीजों की ध्यान देना पड़ेगा। एफिसियोस की 2:2, दुनिया कैसे चलते हैं, दुनिया रीति और रिवाज के अनुसार चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, नदी जो है अपने धारा में बहते रहती है, नदी अपने धारा में बहते रहती है, उसका एक धारा है, वो विपरीत दिशा में नहीं बहता है, वो अपने धारा में बहते रहे। संसार का भी एक कोर्स होता है, शायद संसार का भी एक हवा होता है, जो वो अपने लोगों को क्या करते हैं, उसी हवा में लेके चलता है। एफिसियोस की 2:2 में क्या लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और उस आकाश के अधिकार हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले पे काम करता है। शैतान कहाँ से ऑपरेट करता है, उच्च स्थान से ऑपरेट करता है, अनुशासनहीन। वो हमेशा क्या करते हैं, लोगों को अपनी धारा में लेके जाना चाहते हैं, परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं और दुनिया भर के रीति रिवाज कथा कहानी के ऊपर लेकर चाहता है, असत्य पर उसका ध्यान खींचना होना चाहता है और असत्य की ओर लेके जाता है, सच्चाई पे पर्दा डाल देते। प्रियो, वही बात को यहाँ कह रहा है, उसी कोर्स के अनुसार, उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, लोगों को परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। प्रियो, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम पहला कुरिन्थियों उसकी 5:5 को पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर इस बात को परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। प्रियो, शैतान पर इस पे ज्यादा कामयाबी हो नहीं पाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 5:5 इसमें लिखा हुआ है, शरीर के विनाश के लिए शैतान की सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाएगा। हाँ, शरीर को विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसका आत्मा प्रभु, तो शरीर के विनाश के लिए क्या कह रहा है, उसके हाथ में ये। प्रियो, आप परमेश्वर से दूर नहीं होना है, वो विनाशकारी है, विनाश करने वाला है। परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं, आज समय है, अपने आप को क्या करना है, प्रभु में बने रहना, उपवास करना है, परमेश्वर के साथ अपना बनाए रखना है, परमेश्वर के साथ उठना बैठना करना है,
परमेश्वर के साथ चलना है, वचन के अनुसार चलना है। करंथियों की 7 का 5 में, पहला करंथियों को 7 का 5 में लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना हो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस में सहमति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा असमय के कारण शैतान तुम्हें परखे। असमय के कारण मतलब असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। शैतान क्या करता है? परखता है। उसका काम ही है दोष लगाना, उसका काम ही है परमेश्वर से दूर करना, प्रभु के विश्वासियों को, भक्त गणों को, संत लोगों के ऊपर दोष लगाना। ये आदि से चलते आ रहा है। हम जानते हैं वहां पर क्या हुआ था। वहां पर परमेश्वर ने जो परमेश्वर के लोगों को, कैलेब को भेजे, यीशु को भेजा, वहां जाके देखो क्या है। वहां पर क्या देख रहा है? इंसान छोटे छोटे कीड़े जैसा है और इतना बड़े बड़े वहां पर कौन है? दानव है। वो कब्जा करना चाहते हैं। वो किसी ना किसी रीति से परमेश्वर के लोगों को वो कब्जा देना नहीं चाहते, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं प्रियो। इसीलिए शैतान की काम में आदि से चलते आ रहा है। वो खत्म की ओर लेना चाहते हैं, परंतु एक दिन वो गिराया जाएगा। एक दिन वो, उसका समय आ रहा है और एक दिन वो गिराया जाएगा। परमेश्वर से हमेशा के लिए जो है वो गिराया जाएगा प्रियो। इस बात का पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 5 का 7 पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 5 का 7 पढ़ेंगे। वो गिर के तो खत्म हो जाएगा, परमेश्वर के सामने टिकेगा नहीं, नहीं टिकेगा। एक दिन वो खत्म हो जाएगा प्रिय। वो परमेश्वर के लोगों को हमेशा उस पर क्या करते हैं? वो दोष लगाता है, उसको खत्म करना चाहते हैं, परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 5 का 7 आयत। क्योंकि जो सोते हैं कि रात से सोते हैं, क्योंकि वो जो मतवाले होता है कि रात में मतवाले रहे। पहला थिस्सलुनीके 5 का 17 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उससे बचना है तो प्रभु क्या कहते हैं? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, आपको निरंतर प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? निरंतर प्रार्थना इसलिए कर सकते हैं, चलते उठते बैठते। वो वाली प्रार्थना की बात नहीं कर रहा जो प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार उसकी 6 अध्याय में लिखा हुआ है। हाँ, एक कटोरी में जाके बंद कमरा में बैठ के प्रार्थना करो 2-4 घंटा। नहीं, आज प्रार्थना बदल गया। आज निरंतर प्रार्थना की, हम घर में बैठ के निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं क्या? दुनिया भर के काम करना होता है, सबको अपना अपना काम करना होता है। तो ये पौलुस कह रहा है कि निरंतर प्रार्थना कैसे करता है? उठते बैठते चलते हम मन में प्रार्थना के लिए कह रहा है, ताकि शैतान की कोई युक्ति में हम क्या ना करें, उसके अनुसार ना चले, उसके नियम कानून के अनुसार ना चले। ये जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे? हमें बचाएंगे, हमें रक्षा करेंगे परमेश्वर। प्रियो, उसका समय बहुत नजदीक है, वो जल्दी जो है खत्म हो जाएंगे। आप तैयारी के साथ रहना। प्रकाशित वाक्य उसकी 12 का उसकी 10 आयत में देखो क्या लिखा है। 9 से पढ़ता, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाते और सारे संसार को भरमाने वाले हैं, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उनके दूत उनके साथ गिरा दिया गए। वो गिरा दिया जाएगा। दे विल कास्ट आउट फ्रॉम हेवन। पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, वहां से गिरा दिया जाएगा और वो क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। वहां पर कौन रहेंगे? फिर मैं स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ, राज्य और उसके महसी की अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि वो हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, वो गिरा दिया गया है। वो हमेशा क्या करता है? दोष लगाता है। उसका काम ही दोष लगाना। वो दोष ढूंढते रहता है, हमेशा ब्लेम करते रहता है विश्वासियों पर, जो संत लोग हैं। शैतान की काम है प्रियो। ये है अभक्ति का भेद। क्या है? यही है अभक्ति का भेद। वो क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन के अंदर अपने शिक्षा में गड़बड़ करते हैं। पहला तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 4 अध्याय उसकी पहली आयत को देखेंगे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक प्रियो, उसका काम है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? पर्दा डालना है।
परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाला समय कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा को मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हैं? आज हो रहा है प्रियो, भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं में वो क्या करते हैं, चले जाते हैं, जो मन की बात को बताता है, परमेश्वर की बातों को नहीं, जो एविडेंस नहीं देता है, खाली बोलते हैं, जो उनके लिए नहीं है बोलते हैं। एज ए एग्जाम्पल वो बोलते रहता है। परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं वो समझते नहीं है। आज आपके लिए मौका है प्रियो, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लहू बहाया। हाँ, आपको कुछ करना नहीं है, क्या करना है, केवल विश्वास करना। रोमियो की पत्री उसकी 3 अध्याय, रोमियो की पत्री उसकी 3 अध्याय उसकी 20 आयत को जब हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। खाली विश्वास करना प्रियो, कर्म से नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, केवल विश्वास करना। विश्वास करने से परमेश्वर आपको अनंत जीवन देते हैं। किस पे विश्वास करने, उस सुसमाचार पर, उस लोहू पर जो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, उस पे विश्वास करना है प्रियो। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। डीड्स ऑफ द लॉ नो फ्लैश विल जस्टिफाई। व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहराते। आप जो भी करने जाएंगे वो धर्मी नहीं ठहर सकते। आपको सेत पेत मिला है, मुफ्त मिला है प्रियो, विश्वास करने से काम करता है। अगर व्यवस्था से कामों से धर्मी होता, यीशु मसीह को लहू बहाने की जरूरत नहीं पड़ता। परंतु आप व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता पोकता है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देता है। अर्थात परमेश्वर की यह धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। 24 आयत, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारा के द्वारा मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में, मुफ्त में, व्यवस्था की कामों से नहीं। It is free. Only you must believe. 100% grace. You cannot add anything, any iota, drop of iota you add into grace. अनुग्रह में एक बूंद भी आप कोई कर्म को डाल नहीं सकते। आप कोशिश भी मत करो आप। It is impossible. आपको विश्वास करना है। The moment you place your faith, you are saved. You are sealed. Instant you are sealed with the Holy Spirit. चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। प्रभु यीशु मसीह आया, लहू बहाया, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आपके पापों के लिए, आपके श्रापों के लिए प्रभु यीशु जी उठा, आपको फ्रीडम दिया। ये आपके हाथ में है, आप लेना चाहते नहीं लेना चाहते। ये फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड से परमेश्वर ने सब तैयारी करके रखा हुआ है। ये फ्री में है, मुफ्त में है। परमेश्वर को कुछ देने की आवश्यकता नहीं। डोंट ट्राई टू गिव समथिंग टू लॉर्ड। ना ना ना, आपको तरक्की करना है, आपको बढ़ना है, आपको करना है। मेरा उम्मीद है आपने विश्वास किया। तमस्या के लिए प्रार्थना करें, गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।